सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे हेपेटिकॉप्सिडा की। हेपेटिकॉप्सिडा के बारे में मैक्सिमम कैरेक्टर बात कर लिए थे बच्चे, आपको लाइफ साइकिल के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिए थे। थोड़ा सा उसी लाइफ साइकिल को फिर से रिपीट करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बताए थे बच्चे, सबसे पहले अगर बात कीजिएगा हेपेटिकॉप्सिडा की, तो जो मेन जनरेशन होता है वो कौन सा होता है? गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है। और गैमेटोफिटिक जनरेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट कौन सा है? एंथ्रीडियम। और फीमेल गैमेट कौन सा है? आर्किगोनियम, है ना। आर्किगोनियम का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बच्चे, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। डन। ये आर्किगोनियम की बात हो गई। ये रिप्रेजेंट कर रहा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। डन। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद की बात कर लीजिएगा बच्चे, मेल गैमेट में फ्लैजेला प्रेजेंट होगा और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मोटाइल। और इसीलिए मेल गैमेट का नाम दे रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स। जॉइड्स वर्ड आ गया, मोटाइल है ना। फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट है तो बोल लीजिएगा मोटाइल भी होगा, है ना, मोटाइल भी होगा। फीमेल गैमेट बच्चे नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। अच्छा ठीक है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात हो गई, एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है। अब बात कर लीजिएगा बच्चे, एक की बात कीजिएगा, एक के पास चल के आया कौन? मेल गैमेट ट्रैवल करके आया और अब इससे फ्यूजन हो जाएगा फीमेल गैमेट का मेल गैमेट के साथ। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? जाइगोट का। जाइगोट में माइटोसिस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। डन। अब एम्ब्रियो की बात कीजिएगा बच्चे, एम्ब्रियो जब बनेगा तो अब ये किस में कन्वर्ट होगा? स्पोरोफिटिक जनरेशन पे। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन कहाँ पे डेवलप हो रहा था? तो गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर डेवलप हो रहा था। दैट्स वाई स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? गैमेटोफाइट से मिलेगा। दैट्स वाई स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात कीजिएगा बच्चे, तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या क्या? कैप्सूल देखने को मिलेगा, इसके अलावा सीटा देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? फूट देखने को मिलेगा। फूट, सीटा, कैप्सूल, तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फिर अगली जनरेशन की बात कर लेते हैं। अब स्पोरोफाइट में क्या होगा? स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगा। स्पोर मदर सेल की बात कर लीजिएगा तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगा और मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा? स्पोर। स्पोर जनरेट करके मेन प्लांट बॉडी बना लेगा। तो एक बात यहां पे ध्यान करने वाली आई, स्पोरोफाइट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ हेपेटिकॉप्सिडा इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। लेकिन ये फूट, सीटा, कैप्सूल हर जगह देखने को नहीं मिलता है बच्चे, है ना। एक्सेप्शन की बात कीजिएगा, रिक्सिया में सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है? कैप्सूल। अब बात सुनिएगा, अगर कैप्सूल की बात कीजिएगा तो इसमें आपको स्पोर मदर सेल रहता है। कैप्सूल के अंदर क्या रहेगा? स्पोर मदर सेल। अब बात कर लीजिएगा कि स्पोर मदर सेल से ही तो स्पोर बनना है, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन का सबसे मेन पार्ट कौन सा हो गया? कैप्सूल हो गया। तो कैप्सूल हर हाल में प्रेजेंट होगा। हो सकता है फूट, सीटा एब्सेंट हो, लेकिन कैप्सूल का प्रेजेंट रहना जरूरी है। किस जनरेशन में? स्पोरोफिटिक जनरेशन में। गैमेटोफाइट की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूं। आइएगा, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म एलिएटर्स प्रेजेंट रहता है किसके केस में? मार्केंसिया के केस में। तो हेपेटिकॉप्सिडा के मार्केंसिया में स्पोर डिस्पर्स करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा बच्चे? एलिएटर्स बोल लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। अगला एंथोसिडोप्सिडा या इसी को बोल देते हैं हॉर्नवर्ड्स। अब क्यों नाम देते हैं हॉर्नवर्ड्स, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, या एंथोसिडोप्सिडा क्यों बोलते हैं इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पर्टिकुलर साइट पे डिवीजन होके और डिवाइड करके कुछ इस तरह से आउटग्रोथ बना लेता है। एक पर्टिकुलर साइट पे डिवाइड करके इस तरह से आउटग्रोथ बना लेता है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज व्हाट? हॉर्न। हॉर्न लाइक। और है क्या बच्चे? बोल लीजिएगा सर ब्रायोफाइटिक प्लांट है, इसलिए क्या बोल दिए? हॉर्नवर्ड्स। ठीक है। अब एंथोसिडोप्सिडा का या हॉर्नवर्ड्स का एग्जांपल एक ही बच्चे, एंथोसिरोस। सर हेपेटिकॉप्सिडा का एग्जांपल, तीन एग्जांपल बताए बच्चे, कौन कौन सा? रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला। एनसीईआरटी में दो एग्जांपल है, रिक्सिया और मार्केंसिया, याद करना कंपलसरी है। एनसीईआरटी लीफी मेंबर लिख के छोड़ दिया है, लीफी मेंबर का एग्जांपल नहीं दिया है। वो लीफी मेंबर कौन सा है? पोरेला है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं।
अगर बात कर लीजिएगा प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी कैसा होता है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट नहीं। बताएं जितने भी ब्रायोफाइटिक प्लांट होंगे उसमें मेन जनरेशन कौन सा होगा, गेमेटोफिटिक जनरेशन। अगर बात कर लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे थैलोइड होगा, फ्लैट होगा और डॉर्सीवेंट्रल होगा। प्लांट बॉडी की बात कर लीजिएगा, गेमेटोफिटिक जनरेशन की बात कर लीजिएगा, थैलोइड होगा, फ्लैट होगा और ये डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइडेड होगा, इसलिए क्या बोल देते हैं, डॉर्सी वेंट्रल बोल देते हैं। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका, एंथोसिरोडोप्सिडा का। अब राइजोइड की बात कर लीजिएगा, यहाँ पे राइजोइड देखने को मिल रहा है कैसा, यूनिसेलर या मल्टीसेलर, यूनिसेलर देखने को मिल रहा है, ब्रांच या अनब्रांच, तो बोल लीजिएगा अनब्रांच देखने को मिल रहा है। डन बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। एंथोसिरोडोप्सिडा की बात कर रहे थे, तो इसमें आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल टाइप नहीं देखने को मिलता है। तो वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों किसके थ्रू बोल देते हैं, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको एंथ्रिडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको आप बोल लीजिएगा क्या, आर्किगोनिया। अब एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया अगर सेम ही प्लांट बॉडी पे, सेम थैलस पे, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, मोनोसियस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इधर यहाँ पे एंथ्रिडियम दिख रहा है और ये आपको आर्किगोनियम दिख रहा है, तो ये कौन सा जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन में मेन प्लांट बॉडी पे एक ही प्लांट बॉडी पे एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम दोनों दिख रहा है, तो ये प्लांट बॉडी कैसा हो जाएगा, मोनोसियस या डायसियस, तो बोल लीजिएगा सर ये प्लांट बॉडी मोनोसियस है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वही लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं बच्चे। अब एक ही प्लांट बॉडी पे, मोनोसियस प्लांट बॉडी पे एंथ्रिडियम भी है, आर्किगोनियम भी है। एंथ्रिडियम में एंथ्रोजॉइड बनेगा और आर्किगोनियम में एग बनेगा। एंथ्रोजॉइड की बात कर लीजिएगा, एक से मिलेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, जाइगोट का। जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एम्ब्रियो का। डन। अब एम्ब्रियो की बात कर लीजिएगा, एम्ब्रियो स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन फूट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, फूट देखने को मिल रहा है और कैप्सूल देखने को मिल रहा है। सीटा की बात कर लीजिएगा, यहाँ पे सीटा एब्सेंट दिख रहा है। कैप्सूल वही स्पोर मदर सेल यहाँ पे होगा, स्पोर बनेगा। डन। अगले पॉइंट पे आइएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन के कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होगा। स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा, स्पोर, और स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट बना लेगा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोडोप्सिडा। एक एग्जांपल है एंथोसिरोस। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है बच्चे। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन ग्रीन होना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर लिया, इसलिए क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, ब्रायोप्सिडा की बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा का सबसे लास्ट कैटेगरी हमारे पास ब्रायोप्सिडा, या इसी को बोल देते हैं बच्चे मोसिस। अगर ब्रायोप्सिडा की बात कीजिएगा तो इसका 3 एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है। प्लांट बॉडी की बात कीजिएगा, मेन प्लांट बॉडी कौन सा जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफाइट देखने को मिलेगा, डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर बात कर लीजिएगा किसकी, प्लांट बॉडी की, तो डिफरेंशिएटेड होगा किसमें, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड होगा। कहने का मतलब काम का बंटवारा जैसा होना शुरू हो गया ना। अगले पॉइंट पे आइएगा, कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लिप्स। ये आपको सिलेंड्रिकल एक्सिस दिख रहा है जिसमें आपको लिप्स दिख रहा है, कैसे अरेंजमेंट है इसका, स्पाइरल अरेंजमेंट है। गेमेटोफाइट ऑफ मोसिस इज मोस्ट एडवांस अमंग द प्लांट किंगडम। अब बात कर लीजिएगा सबसे ज्यादा एडवांस गेमेटोफिटिक जनरेशन किस में देखने को मिलता है, तो सर गेमेटोफाइट डोमिनेंट देखने को मिल रहा था थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, और एडवांस गेमेटोफिटिक जनरेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बोल लीजिएगा ब्रायोफाइटा में। 2 स्टेजेस ऑफ गेमेटोफाइट कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज और सेकंड स्टेज क्या बोल लीजिएगा, लीफी गेमेटोफाइट स्टेज। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, अगर बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो फ्रैगमेंटेशन होगा और बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये आपको प्रोटोनेमा स्टेज दिख रहा है। प्रोटोनेमा कैसा बोल लीजिएगा, तो प्रोटोनेमा आपका क्रीपिंग दिख रहा है, लग रहा है जैसे रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ब्रांच दिख रहा है और फिलामेंटस दिख रहा है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे। प्रोटोनेमा कैसा दिखेगा, तो क्रीपी दिखेगा, ब्रांच दिखेगा, ग्रीन दिखेगा और फिलामेंटस दिखेगा।
अब यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इसके थ्रू नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा जो डेवलप करता स्पोर से, अगर प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन स्पोर से हो रहा है तो ऐसे प्रोटोनेमा को क्या बोल लीजिएगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा। एंड प्रोटोनेमा डेवलप फ्रॉम द पार्ट अदर देन स्पोर, अगर स्पोर के अलावा किसी और पार्ट से बन रहा है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। फिर से बोल रहा हूं, आप यहाँ पे डायग्राम देखने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ साइकिल के डायग्राम देखने की कोशिश कीजिएगा। अगले पार्ट में, यहाँ पे नहीं, बैक थोड़ा सा आगे जाके डायग्राम दिखाता हूं, आ जाइएगा इसके लाइफ साइकिल में। यस, अगर बात कर लिए प्रोटोनेमा की, है ना, अगर प्रोटोनेमा की बात किए तो यहाँ पे देखिएगा ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्रीपी स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। ये वाला जो बर्ड स्टेज है, ये बर्ड से न्यू प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक जनरेशन बन सकता है। मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था, वापस एक बार आते हैं, फिर आगे आपको समझाएंगे वो बातें, ठीक है। प्रोटोनेमा डेवलप फ्रॉम स्पोर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे, क्या देख पा रहे थे कि प्रोटोनेमा अगर स्पोर से बन रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर, स्पोर मदर सेल की बात कर लीजिएगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा, स्पोर। अगर स्पोर से बना है क्या, प्रोटोनेमा, तो बोल देंगे प्राइमरी प्रोटोनेमा। और अगर स्पोर के अलावा किसी और पार्ट से प्रोटोनेमा बन रहा है तो आप क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोल लीजिएगा। डन। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट पे सुनिएगा बच्चे, अगर हम बात कर रहे थे ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा और प्राइमरी प्रोटोनेमा की कहानी खत्म हो जाती है। यहां पे आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिएगा। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस, तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम थैलस पे, तो आप क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा बच्चे क्या, मोनोसियस प्लांट। अगर अलग अलग थैलस पे तो क्या बोल लीजिएगा, डायसियस प्लांट। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑन लीफी सूट। ये दिख रहा है बच्चे, ये आपको लीफी सूट दिख रहा है, लीफी सूट के एपेक्स रीजन पे, लीफी सूट के एपेक्स रीजन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 ऑर्गन बना हुआ है एंथ्रीडियम, और यहाँ पे 6 ऑर्गन कौन सा बना हुआ है, आर्किगोनियम, है ना। तो 6 ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीफी सूट। डन। ये आपको मेल ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पे फीमेल ब्रांच दिख रहा है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे, यहाँ पे आपको डायग्राम किसका दिख रहा है, ये स्फेग्नम का डायग्राम दिख रहा है। लाइफ साइकिल की बात कर लीजिएगा, मेन जनरेशन कौन सा, गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन से ही। एक जगह एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोल लीजिएगा, एंथ्रीडियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोल लीजिएगा, आर्किगोनियम। अगर एंथ्रीडियम की बात कीजिएगा तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट मोटाइल होता है, इसलिए क्या बोल लीजिएगा, एंथ्रोजॉइड। अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट या एब्सेंट, बोल लीजिएगा सर यहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजेला क्या बोल लीजिएगा, एब्सेंट। तो मेल गैमेट ट्रेवल करके आ रहा है फीमेल गैमेट के पास, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या बोल देते हैं, जूडियोगैमी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या, जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की बात कीजिएगा किसके रूप में डेवलप होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में। और स्पोरोफिटिक जनरेशन किस में डिफरेंशिएट होगा, फूड, सीटा और कैप्सूल के रूप में। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, और इससे क्या बन जाएगा, प्रोटोनेमा। अगर स्पोर से प्रोटोनेमा बना है तो क्या बोल लीजिएगा, प्राइमरी। स्पोर के किसी और पार्ट से बना हुआ है तो क्या बोल लीजिएगा, सेकेंडरी। अब इस प्राइमरी प्रोटोनेमा में या सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बर्ड के थ्रू नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जा सकता है, या यही डायरेक्टली डेवलप हो जा सकता है किसमें, गैमेटोफिटिक जनरेशन में। डन बच्चे। तो ये बात कर रहे थे हम लोग स्पोरोफिटिक जनरेशन की। यहां तक देख लीजिएगा, जहां से फूड, सीटा, कैप्सूल है, इसको क्या बोल लीजिएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन। और जिसमें राइजॉइड, मेन एक्सिस और लिप्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक होना शुरू हो जाता है, तो क्या बोल लीजिएगा, स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मोसेस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल पेरिस्टोमियल टीथ। जैसे आपको पिछली कैटेगरी में बताए थे बच्चे, वहां पे आपको स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म मार्केंसिया मिलीटर्स देख रहा था, यहाँ पे क्या दिखेगा, पेरिस्टोमियल टीथ देखने को मिलेगा। स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस हैव elaborated देन लिवरवर्ट्स। स्पोरोफाइट जो है वेल डेवलप देखेगा किससे, लिवरवर्ट से ज्यादा डेवलप देखने को मिलेगा। डन बच्चे। ये बात हो गई किसकी, स्पोरोफिटिक जनरेशन की और गैमेटोफिटिक जनरेशन की। मोसेस की बात कर लेते हैं, एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा स्फैग्नम। कौन सा एग्जांपल बच्चे, स्फैग्नम हो जाएगा। स्फैग्नम को पिटमॉस बोला जाता है और एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोला जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे,
ये सारी बातें आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है। जो आपको मेन बातें थी स्फैग्नम की, पिटमॉस और एब्जॉर्बेंट, कॉटन एब्जॉर्बेंट बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं कॉटन एब्जॉर्बेंट? क्योंकि बच्चे ये आपको वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर सकता है। तो जैसे कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब करने का, रिटेन करने का काम कर सकता है, उसी तरह से ये भी यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की बात कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट को क्या बोल देते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं टेरिडोफाइट को, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगर मैं बात करता हूँ एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की, तो किसको बोल देंगे? ब्रायोफाइट की। और अगर बात कर लेंगे रेप्टाइल की, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो वो किसकी बात करेंगे? टेरिडोफाइट की बात करेंगे। मैं जब क्लासिफिकेशन कर रहा था प्लांट का, तो दो कैटेगरी में बांटा था, पहला थैलोफाइटा और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया था, एट्रैकिटा और ट्रैकिटा। एम्ब्रियोफाइटा मीन्स द प्लांट बॉडी इन विच एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। नो, व्हाट अबाउट द ट्रैकिटा और एट्रैकिटा? अगर ट्रैकिटा की बात करते हैं तो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, और एट्रैकिटा की बात करते हैं तो वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। एट्रैकिटा का एग्जाम्पल कौन सा हो गया था? ब्रायोफाइट। और ट्रैकिटा को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया, एक को बोलते थे नॉन स्पर्मेटोफाइटा, दूसरे को बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा का एग्जाम्पल कौन हो जाता है? टेरिडोफाइट। तो अगर बात कर लेंगे यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। सर वेस्कुलर वर्ड तो समझ में आया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, जाइलम या फ्लोएम प्रेजेंट होगा, लेकिन क्रिप्टोगेम्स कहने का मतलब क्या? तो प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा गया था, एक को बोला गया था फ्लावरिंग प्लांट और दूसरे को बोला गया था नॉन फ्लावरिंग, है ना। नॉन फ्लावरिंग कैटेगरी को क्या बोला गया था? इसको बोला गया था क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स। और अगर हम बोल दिए फ्लावरिंग प्लांट की, तो क्या बोल लीजिएगा? फैनरोगेम्स बोल लीजिएगा। तो इसको बोल देते हैं वेस्कुलर प्लांट और दूसरा क्रिप्टोगेम्स। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? टेरिडोफाइट। सबसे पहली बार वेस्कुलर सिस्टम डेवलप कहां पे होना शुरू हुआ था? टेरिडोफाइट में ही। लेकिन अब क्या जाइलम यहाँ पे कंप्लीटली डेवलप होगा क्या? फ्लोएम कंप्लीटली डेवलप होगा क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम एडवांस टाइप का होगा? जी नहीं बोल सकते। क्यों? वेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे चीजें लैकिंग होती है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन इट, बट जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम एंड कॉम्पेनियन सेल आर एब्सेंट इन द फ्लोएम। जाइलम में वेसल्स नहीं होगा, और बात कर लीजिएगा फ्लोएम में तो कॉम्पेनियन सेल यहाँ पे एब्सेंट दिखेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब इसकी यूज की बात करते हैं टेरिडोफाइट की, फॉर मेडिसिनल पर्पस, एज सॉइल बाइंडर्स एंड एज ऑर्नामेंटल्स। बहुत सारे टेरिडोफाइटिक प्लांट को हम घर में ग्रो करते हैं, वो शैडो में ग्रो भी हो जाता है, शैडो प्लेस पे भी ग्रो हो जाता है, तो हम बोल देते हैं इसको इंडोर प्लांट बोल देते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग घर में सजावटी पौधे के रूप में ग्रो करवाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्नामेंटल, एज सॉइल बाइंडर्स। अब अगर सक्सेशन की बात की है, बैरेन लैंड पे जहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पे पहली बार लाइफ और पूरा का पूरा फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक दो दिन में दो वर्ष में ऐसा नहीं हो जाएगा, कई 100 साल लग जाते हैं पूरे बैरेन लैंड पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट बनने में, कई 100 साल लग जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं सक्सेशन। अगर आज के पहले कभी भी यहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था और 500 साल 1000 साल बाद यहां पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन जाए, तो ऐसे सक्सेशन के लिए टर्म यूज करते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और कहीं पे आज लाइफ एग्जिस्ट कर रहा था, फॉरेस्ट था, लेकिन फॉरेस्ट फायर की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और अगले 200 साल में फिर से वापस फॉरेस्ट बच जाता है, तो ऐसे बैरन लैंड पे फॉरेस्ट के फॉर्मेशन के लिए टर्म यूज करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। अब देखिएगा, अब बैरन लैंड था जहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सॉइल था, लेकिन जब नदी के पानी आते थे, नदी का बोल लीजिएगा पानी का स्पीड बहुत तेज रहता था, तो सॉइल उसके साथ घुलता हुआ चला जाता था, स्पीड की वजह से वो सॉइल इरोजन हो जाता था। लेकिन जैसे इस पे प्लांट ग्रो करना शुरू किया तो सॉइल जो प्लांट का रूट होता है, इस रूट का काम क्या होता है? दे एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। तो सॉइल को पकड़ के जकड़ के रखता था। सॉइल रूट को हम क्या बोलते थे? एंकोरेज विद द सॉइल। तो सॉइल को जकड़ के रखने का काम कौन करता है?
बोल लीजिएगा। ब्रायोफाइट भी करता है लेकिन बहुत कम अमाउंट पे, टेरिडोफाइट उससे थोड़ा ज्यादा, जिम्नोस्पर्म उससे भी ज्यादा, और एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा। अगले पॉइंट पे जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट के तौर पे यूज करते हैं। बहुत सारे टेरिडोफाइटिक प्लांट को हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। कई सारे होम्योपैथिक मेडिसिन टेरिडोफाइटिक प्लांट से और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अब टेरिडोफाइट की बात कर रहे थे, तो अगर ब्रायोफाइट की बात कीजिएगा, लैंड पे आया, लैंड पे आके कॉलोनी बसाना शुरू किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था। वेस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट था, इसके अलावा आप क्या बोल लीजिएगा, यहाँ पे रूट भी बहुत अच्छा डेवलप नहीं था। तो टेरिडोफाइट आर मोर एडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट बिकॉज वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। अब टेरिडोफाइटिक प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू बनना शुरू हो गया, ब्रायोफाइटिक में वेस्कुलर टिश्यू नहीं था। तो क्या ट्रांसपोर्ट दूर तक कर सकता था? प्लांट का हाइट ज्यादा हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। जब तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप नहीं होगा या डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नहीं होगा, प्लांट का हाइट ज्यादा नहीं बढ़ सकता है ना, छोटा रहेगा, सरफेस ड्वेलर्स रहेगा, सरफेस पे अटैच रहेगा। अगले पॉइंट पे, दे हैव रूट। ब्रायोफाइटिक में रूट नहीं था, यहां पे रूट जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन स्पेशलाइज्ड हो गया, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलाइज्ड हो गया, फूड का ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलाइज्ड हो गया। तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? वेल डेवलप्ड हो जाएगा। टेरिडोफाइट आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइटिक प्लांट को हम बोलते हैं सक्सेसफुल लैंड प्लांट बट नॉट कंप्लीट सक्सेसफुल। ब्रायोफाइट को बोले थे नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। क्यों? क्योंकि उसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। टेरिडोफाइट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम भी है, लेकिन यहां पे ट्रांसपोर्ट का अगर बात कर लीजिएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्ट की तो बात कर लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन फर्टिलाइजेशन की बात कीजिएगा तो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। अभी भी वाटर पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से लैंड पे अपना लाइफ साइकिल स्पेंड नहीं कर सकता है, लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या टेरिडोफाइटिक प्लांट को कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड बोलेंगे क्या? कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बोल पाएंगे। बोल सकते हैं सक्सेसफुल लैंड प्लांट बट नॉट कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। डन, ये बातें हो गई। अगले पॉइंट पे आ जाते बच्चे, प्लांट बॉडी की बात करते हैं। अब ट्रेंड याद कीजिएगा, ट्रेंड को समझिएगा, क्या था ट्रेंड। हम 4-5 एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। सबसे पहले एल्गी की बात करते हैं या थैलोफाइटा की बात करते हैं। थैलोफाइटा या एल्गी की बात कीजिएगा, क्या बताइएगा? सर इसमें तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक जनरेशन था। बात सही भाई, मेन जनरेशन था गैमेटोफिटिक जनरेशन। और अगर बात कर लिया स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो जाएगा किस पे? गैमेटोफाइट पे। ब्रायोफाइट में साफ साफ दिखने लगा कि स्पोरोफिटिक जनरेशन किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफिटिक जनरेशन पे डिपेंडेंट ब्रायोफाइटा में। टेरिडोफाइटा की बात कीजिएगा तो टेरिडोफाइटा में ये डिपेंडेंसी नहीं था। टेरिडोफाइटा में दोनों के दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट थे, दोनों के दोनों जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन एज वेल एज स्पोरोफिटिक जनरेशन, दोनों के दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट थे। बात कर रहे थे बच्चे, आपको समझा रहे थे कि अगर बात किए थैलोफाइटा की तो मेन जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन, ब्रायोफाइट की बात किए तो मेन जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन, टेरिडोफाइट की बात किए तो मेन जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिम्नोस्पर्म की बात किए तो मेन जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन, और एंजियोस्पर्म की बात कर लिए तो अगेन मेन जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन। सर तो दो ही का आया मेन जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन जनरेशन कैसा हो जाएगा? स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो अगर हम बात कर लिए मेन प्लांट बॉडी की, तो मेन प्लांट बॉडी का क्या बोल लीजिएगा? सर ये स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी के रूप में डोमिनेटिंग जनरेशन के रूप में होगा स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब अगर स्पोरोफाइट की बात किए तो स्पोरोफिटिक बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? रूट, स्टेम और लिप्स में। अब अगले पॉइंट पे सुनिएगा, द प्राइमरी रूट रिमेन अलाइव फॉर शॉर्ट पीरियड। अगर रूट बना था, ये रूट रेडिकल के इलॉन्गेशन की वजह से बना था। अब ये रूट जो प्राइमरी रूट बना था थोड़े से समय के लिए रहेगा और तुरंत डीजनरेट कर जाएगा। ऐसे रूट को हम लोग बोल देते हैं इफेमेरल रूट। क्या बोल देते हैं? इफेमेरल रूट। आफ्टर सम टाइम इट इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिटियस रूट।
प्राइमरी रूट जो बना था ये बहुत कम समय के लिए रहा और इसके जगह पे आ जाता है एडवेंटिटियस रूट। अगर एडवेंटिटियस रूट आ रहा है और प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर दिया जा रहा है, डीजनरेट कर दिया जा रहा है, आप क्या बोल लीजिएगा, ऐसे रूट इफेमेरल रूट हैं और इफेमेरल रूट के बाद कौन सा आ जाएगा, एडवेंटिटियस रूट। सर एडवेंटिटियस रूट होता क्या है? अगर रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से बना है तो बोल लीजिएगा आप क्या, प्राइमरी रूट या टैप रूट। रेडिकल के इलॉन्गेशन से बना था लेकिन तुरंत डीजनरेट कर गया और स्टेम के बेस से बहुत सारे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले, क्या बोल लीजिएगा, फाइब्रस रूट। और अगर रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होता है, लिव से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, आप क्या बोल लीजिएगा, सर ये तो एडवेंटिटियस रूट है। तो इसकी बात हो रही थी यहां पे, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट का फॉर्मेशन तो एडवेंटिटियस रूट। स्टेम की बात करते हैं, रूट की बात पूरी हो गई, स्टेम की बात करते हैं। स्टेम इरेक्ट होगा, प्रोस्टेट होगा, सीधा होगा, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, when the stem is underground। अगर स्टेम कभी अंडरग्राउंड रह जाए तो इसके लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, राइजोम। आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी राइजोम के रूप में पढ़ने को मिलेगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ऑन द बेसिस ऑफ लिव्स टेरिडोफाइट और ऑफ टू टाइप। लिव्स के बेसिस पे टेरिडोफाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले मेगाफिलस टेरिडोफाइट, मेगा मिस क्या बोल लीजिएगा, बड़ा, फिलस मिस लिप्स, है ना। सुनिएगा, स्टेम इज स्मॉलर वाइल लिप्स आर लार्जर। फिर से बोल रहा हूं, मेगा करने का मतलब बड़ा और फिलस करने का मतलब लिप्स, माइक्रो करने का मतलब छोटा, फिलस करने का लिप्स। वैसा टेरिडोफाइटिक प्लांट जिसमें लिप्स बड़ा है, तो लिप्स बड़ा है तो स्टेम छोटा होगा, और अगर लिप्स छोटा है तो स्टेम बड़ा होगा। सुन लीजिएगा, स्टेम इज स्मॉलर एंड व्हाट, लिप्स आर लार्जर। माइक्रोफिलस लिप्स की बात करते हैं। स्टेम इज लार्जर एंड लिप्स आर स्मॉलर। स्टेम यहां पे लार्जर देखने को मिल रहा है और लिप्स क्या बोल लीजिएगा, स्मॉलर है। इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलेगा सेलाजिनेला में, और ये कहां पे देखने को मिलेगा, फॉन्स में देखने को मिलेगा। डन। देखिएगा, एक टिपिकल टेरिडोफाइटिक प्लांट की बात करते हैं तो टिपिकल टेरिडोफाइटिक प्लांट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अंडरग्राउंड ट्रेवल्ड स्टेम है, तो अगर अंडरग्राउंड स्टेम होगा तो टर्म क्या यूज कर लेंगे, राइजोम। देखिएगा, अब राइजोम से यहां पे क्या निकल रहा है, रूट निकल रहा है। तो बोल लीजिएगा सर स्टेम से रूट निकल रहा है, तो ऐसे रूट को आप क्या बोल लीजिएगा, एडवेंटिटियस रूट। ये आपको नए स्टेम निकलते हुए नजर आ रहे हैं और नए स्टेम में सर्कुलर मैनर में, है ना, क्या अरेंज है, बोल लीजिएगा लिप्स स्टेम, लिप्स अरेंज है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सर्सिनेट वर्नेशन, और यहां पे इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं रेमेंटा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, ये हो गया आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये लिप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल लीजिएगा, फ्रॉन्ट बोल लीजिएगा या लेमाइना बोल लीजिएगा। फिर से सुनिएगा, फोल्डेड क्वाइल्ड यंग लिप्स ऑफ फंस एंड लोअर जिम्नोस्पर्म इज नोन एज सर्सिनेट वर्नेशन। जो नए लिप्स निकल रहे हैं, है ना, जो नए लिप्स निकल रहे हैं स्पाइरली क्वाइल्ड मैनर में अरेंज्ड है, इसी तरह के वर्नेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्सिनेट वर्नेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट की बात करेंगे। जब कभी भी आपको लाइफ साइकिल ड्रॉ करने की बारी आती है, समझने की बारी आती है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे उस जनरेशन से जो डोमिनेंट जनरेशन है। तो यहां पे डोमिनेंट जनरेशन कौन सा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, स्पोरोफिटिक जनरेशन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अगर स्पोरोफिटिक जनरेशन बोल रहे हैं तो स्पोर प्रोड्यूस करने वाला जनरेशन है। स्पोर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा। तो मेगा स्पोर मदर सेल आ रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो कैसा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। सर मेगा स्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हो रहा है तो मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो यहां पे इससे याद रखिए कि मेगा स्पोर मदर सेल कैसा है, डिप्लॉइड। तो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी कैसा होगा, डिप्लॉइड। स्पोरोफिटिक जनरेशन मेन प्लांट बॉडी है, और क्या बोल लीजिएगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। गैमेटोफिटिक जनरेशन वैसा प्लांट का स्टेज जिसके द्वारा गैमेट प्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर गैमेट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोल लीजिएगा गैमेटोफिटिक जनरेशन। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो बोल लीजिएगा ये आपको हैप्लॉइड होता है। डन, वापस सुनिए। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन पे क्या दिखेगा, स्पोरोफिल दिखेगा। क्या होता है स्पोरोफिल, इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे एक लिप बना हुआ है
और इस लिप पे आपको क्या दिखेगा, इस लिप पे आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे दिखेगा, यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसा कुछ पार्ट दिख रहा है। इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्पोरेंजिया। क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजिया। ये हो गया यहाँ पे स्पोरेंजिया हो गया। डन। स्पोरेंजिया बियरिंग लिप्स आर कॉल्ड एज व्हाट? स्पोरोफिल। क्या बोल देते हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या होगा? स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा? मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा? स्पोर। अब यही स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके क्या बना लेगा? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेगा। और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात कर लीजिएगा, एंथ्रिडिया दिखेगा, आर्किगोनिया दिखेगा। एंथ्रिडिया की बात कीजिएगा एंथ्रोजॉइड होगा, आर्किगोनिया की बात कीजिएगा एग देखने को मिलेगा। डन। अब एंथ्रोजॉइड टर्म बोल रहे हैं तो मोटाइल है या नॉन मोटाइल? सर जॉइड्स वर्ड आ गया ना, जू वर्ड आ गया ना, तो मोटाइल होता है, क्योंकि एनिमल्स को कोरिलेट करते हैं किससे? जू वर्ड से। तो एंथ्रोजॉइड मोटाइल गैमेट का, मोटाइल मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, मोटाइल मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जाइगोट के अंदर मियोसिस या माइटोसिस, तो बोल लीजिएगा सर यहाँ पे जाइगोटिक माइटोसिस होता है, जाइगोटिक माइटोसिस होता है। यहाँ पे माइटोसिस हो गया और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। डन। एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफिटिक जनरेशन, और फिर ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। अब बताइएगा यहाँ पे डोमिनेटिंग जनरेशन कौन सा? स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब ये गैमेटोफिटिक जनरेशन भी लगभग बराबर से थोड़ा सा कम दिख रहा है। जैसे मान लीजिएगा स्पोरोफिटिक जनरेशन जो था 20 डेज का, और ये वाला आ रहा है कितने दिन का? 10 डेज का आ रहा है। तो इस तरह के जनरेशन को आप क्या बोल लीजिएगा? डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोल लीजिएगा? डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब सुनिएगा, अब चाहे स्पोरोफिटिक जनरेशन हो या गैमेटोफिटिक जनरेशन, ब्रायोफाइटा में क्या पढ़े थे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन डिपेंडेंट होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। यहां पे क्या पढ़ेंगे? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट होता है। सो दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइटा का फीचर्स क्या हुआ था कि गैमेटोफिटिक जनरेशन पे डिपेंडेंट था कौन? स्पोरोफिटिक जनरेशन। यहां पे क्या हो रहा है? दोनों इंडिपेंडेंट। पहले राज था गैमेटोफाइट का, अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है ना? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों बराबर हो गया। अब धीरे धीरे राज किसका आ जाएगा? बोल लीजिएगा स्पोरोफाइट का। गैमेटोफाइट को डिपेंड करना पड़ेगा किस पे? स्पोरोफाइट पे। पहले राज कौन कर रहा था? गैमेटोफाइट राज कर रहा था, स्पोरोफाइट को डिपेंडेंट रहना पड़ता था। टेरिडोफाइट में पूरा का पूरा इक्वलिटी का सीन आ गया है ना? फिर बाद में किसके सीन आ जाएंगे? बोल लीजिएगा डोमिनेट करेगा कौन? वही स्पोरोफाइट डोमिनेट करेगा, जो पहले डिपेंडेंट रहता था। कहने का मतलब समय सबका बराबर नहीं चल सकता। हो सकता आज बुरे दिन हैं आपके तो कल अच्छे आएंगे, और आज अच्छे दिन हैं तो कल बुरे आएंगे। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। उसी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया गया है, देखेंगे। अगर हम बात करते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन की, मेन प्लांट बॉडी की बात हुई, तो मेन प्लांट बॉडी पे जो लिप पार्टिसिपेट करेगा फोटोसिंथेसिस में, उस लिप को क्या नाम दे दीजिएगा? ट्रोफोफिल नाम दे दीजिएगा, है ना? इसको बोल देते हैं फोटोसिंथेटिक लिप। फोटोसिंथेटिक लिप्स। और वो लिप्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना? स्पोरेंजिया बियरिंग लिप। स्पोरेंजिया बियरिंग लिप्स। स्पोरेंजिया बियरिंग लिप्स क्या बोल लीजिएगा? स्पोरोफिल। अब ये स्पोरोफिल पे क्या दिखेगा आपको? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या होगा? सोरस या सोराई, है ना? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज व्हाट? सोरस और सोराई। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगा। स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा। जब तक ये डिप्लॉयड स्टेज में रहा, स्पोरेंजियम वाला स्टेज में रहा, तब तक इसको क्या बोल लीजिएगा? स्पोरोफिटिक जनरेशन। फिर से चल लीजिएगा, ये स्पोर में क्या होगा? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के थ्रू क्या बन जाएगा? प्रोथैलस। और प्रोथैलस में बाद में इससे बन जाएगा आपको क्या? गैमेटोफिटिक जनरेशन। और गैमेटोफिटिक जनरेशन से क्या बनेगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा। कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया।
तो जाइगोट क्या बोल लीजिएगा, डिप्लॉयड है, ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोर क्या बोल लीजिएगा, स्पोर बोल लीजिएगा स्टार्टिंग ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। डन। उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ भी नया नहीं था। गैमेटोफाइट और प्रोथैलस की बात कर लीजिएगा। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ पे क्या होता है, फ्री होता है सर, डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कैसा होगा, इनकॉन्स्पिकुअस। कहने का मतलब साफ साफ नहीं देख पाएंगे, है ना, इनकॉन्स्पिकुअस बोल दिए। स्मॉल होगा और मल्टीसेलुलर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा, नॉन वेस्कुलर होगा, मोनोसियस होगा। सर ये सारे टर्म्स समझा दीजिए। इनकॉन्स्पिकुअस का समझ में आ गया स्टेटमेंट, स्मॉल का समझ में आ गया, मल्टीसेलुलर का समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट बताएं कि फोटोसिंथेसिस खुद से कर लेता है, इसलिए क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। फोटोसिंथेटिक बता ही दिए। नॉन वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे बनेगा, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, मोनोइसियस बोल लीजिएगा। डन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे आर्किगोनिया और यहाँ पे एंथीडिया, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट बॉडी पे बन रहे हैं। तो ऐसे के लिए टर्म क्या यूज करेंगे, इसके लिए टर्म यूज कर लीजिएगा मोनोसियस। मोनोसियस। डन। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चे। अगर बात कर लेते हैं स्पोर की, तो दो तरह का स्पोर होता है, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। मैं पहले बात करता हूं माइक्रोस्पोर की, मेल गैमेट की बात करता हूं। तो जिस लिप के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा उस लिप को बोल देंगे माइक्रोस्पोरोफिल। फिर से बोल रहा हूं, जिस लिप के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा उस लिप को क्या नाम दे दिए, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या दिखेगा इस पे, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा। और माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बनेगा। दिस इज अबाउट द माइक्रोस्पोरोफिल। उस लिप, जिस लिप पे माइक्रोस्पोर बन रहा है। डन। यहां पे मेगास्पोरोफिल, वो लिप जिस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है, बोल लीजिएगा वो लिप जिस पे मेगास्पोरेंजियम बन रहा है। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल होगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मेगास्पोर बनेगा और यहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अब फीमेल गैमेट का कंप्लीट डेवलपमेंट प्लांट बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन ये जो मेल गैमेटोफाइट था ये ट्रैवल करके आया फीमेल गैमेट के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास, और वहीं पे जाके उसका डेवलपमेंट होगा। तो बाहर निकलने के, प्लांट बॉडी से बाहर निकलने के बाद जर्मिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट। प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी जिस पे ऑरिजिनेट किया था उसी में डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए टर्म करेंगे, यूज करेंगे एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। जैसे आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट से आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं, पॉलन ग्रेन एक प्लांट का निकला, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्ट्राइक किया, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाता है। अब पॉलन ट्यूब में एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताइएगा, जो डेवलपमेंट हो रहा था पॉलन ट्यूब में, मैच्योर मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा था, कहां पे, मेल प्लांट बॉडी पे या फीमेल प्लांट बॉडी पे, बोलेंगे सर फीमेल प्लांट बॉडी पे। तो जर्मिनेशन जहां ओरिजिनेट किया था वहीं पे हो रहा है या बाहर में हो रहा है, सर बाहर में हो रहा है। तो जर्मिनेशन कैसा, एंडोस्पोरिक या एक्सोस्पोरिक, सर एक्सोस्पोरिक हो रहा है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, कंप्लीट डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है, फीमेल प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा है। तो एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट या एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट, बोलेंगे सर एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। डन। तो यहां पे बता दिए एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट किसको स्टार्ट करता है, तो सीड हैबिट। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे क्या, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओवरी था कन्वर्ट हुआ फ्रूट में, और जो ओव्यूल था कन्वर्ट हुआ सीड में। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, सीड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो बोल लीजिएगा कि ये सीड का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ओव्यूल जो है वो अंदर में ही डेवलप कर रहा है और सीड कवर किया जा रहा है किसके द्वारा, फ्रूट के द्वारा। तो सीड हैबिट की स्टार्ट कहां से होती है भाई, सीड हैबिट का स्टार्ट इसी से होता है, किससे, टेरिडोफाइटिक प्लांट से। अच्छा, अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग जैसा है ना, दो अलग अलग स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन रहे हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं हेट्रोस्पोरस। क्या बोल देते हैं, हेट्रोस्पोरस। अगर दोनों स्पोर
माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों सेम जैसा रहेगा, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली दोनों सेम रहे तो इसको बोल देंगे होमोस्पोरस। क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। अभी इसका नाम क्या देंगे? अगर अलग अलग है तो हेट्रोस्पोरस। अब आपसे ये सारा पूछेगा नहीं कौन सा क्या होता है हेट्रोस्पोरस, लेकिन आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछेगा। ये तो मैं टर्म बताया कि हेट्रोस्पोरस क्या होता है। एग्जाम्पल की बात सुनिएगा, सेलाजिनेला हो गया, एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया, मार्सिलिया हो गया, ये आपका हेट्रोस्पोरस है ना। जैसे सेलाजिनेला की बात की तो इसमें आपको माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अलग अलग बनता हुआ सा दिखेगा। एजोला में भी सेम कंडीशन, साल्विनिया में भी सेम कंडीशन और मार्सिलिया में भी सेम कंडीशन। तो आप बोलेंगे कि दो टाइप का स्पोर बनता है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? हेट्रोस्पोरस। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। टेरिडोफाइटिक प्लांट की बात करते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम पीरियड। सर ये आप तो कुछ गलत नहीं लग रहा है क्या भाई? ये बात किया जा रहा है हेट्रोस्पोरस कंडीशन में। फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन कहां पे बनेगा? स्पोरोफिटिक जनरेशन पे ही बनेगा, है ना। दैट्स वाई आप क्या बोल लीजिएगा? डिपेंडेंट रहता है वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज डायसियस इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। अगर गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात किए तो गैमेटोफिटिक जनरेशन में क्या बोल लीजिएगा? गैमेटोफाइट जो है वो हर हमेशा कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। किसके केस में? डायसिस प्लांट के केस में। अगले पॉइंट पे, पार्शियल एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो का एंजियोस्पर्म की बात कर लीजिए ना तो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है कहां पे? तो बोल लीजिएगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है, लेकिन यहां पे पार्शियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो सीड जैसा हैबिट कहां से स्टार्ट होगा? बोल लीजिएगा सीड जैसा हैबिट इसी टेरिडोफाइटिक प्लांट से ही स्टार्ट होता है। डन। अगले पॉइंट पे, दिस इवेंट इज नोन एज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। तो सीड हैबिट की शुरुआत कहां से हुई? टेरिडोफाइटिक प्लांट से हुई। जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो कहां पे होता रह गया? डेवलपमेंट एम्ब्रियो का बोल लीजिएगा अगर मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता रह गया तो ऐसे डेवलपमेंट क्या बोल देते हैं? सीड हैबिट का प्रिकर्सर बोल देते हैं। गेमेटोफाइट नॉट कॉल्ड एज प्रोथैलस। गेमेटोफाइट को हम लोग कभी भी प्रोथैलस नहीं बोलते। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटिक प्लांट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है हमारे पास सिलोप्सिडा, उसके बाद है लाइकोप्सिडा, उसके बाद है स्पेनोप्सिडा और चौथे कैटेगरी में है टेरोप्सिडा। हम स्टार्ट करते हैं सिलोप्सिडा से। सिलोप्सिडा का एक ही एग्जाम्पल है सिलोटम। सिलोप्सिडा का एक एग्जाम्पल है कौन सा? सिलोटम। तो सबसे पहले एग्जाम्पल याद कर लीजिए कौन सा? सिलोटम। सिलोटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लिविंग फॉसिल्स। इसको लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। अगले पॉइंट पे सुनिएगा, दिस इज द क्लास ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइटिक प्लांट में जो सबसे पहला प्लांट आया होगा उस प्लांट को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस प्लांट की कैटेगरी को बोल देते हैं सिलोप्सिडा। डन। बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टेम, राइजोम एंड स्केली लिप्स एंड राइजोइड। बना होगा बॉडी किसका? बोल लीजिएगा लिप्स, स्टेम और रूट होगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल लीजिएगा? राइजोइड। लिप लाइक स्ट्रक्चर स्केली लिप्स है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्टेम या राइजोम है। पूरी तरह से स्टेम नहीं होगा, पूरी तरह से स्टेम बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन आप बोल सकते हैं कि यहाँ स्टेम है, यहाँ रूट है, यहाँ पे लिप्स है। अगर टेरिडोफाइटा का एडवांस क्लास पे आ गए तो स्टेम एकदम साफ साफ आपको देखने को मिलने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप प्लांट को देख लीजिएगा, नीचे वाला स्ट्रक्चर बोल लीजिएगा आपको राइजोइड दिख रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसको राइजोम बोल लीजिएगा। इसके अलावा एरियल सूट दिख रहा है, इसके अलावा स्केली लिप्स दिख रहा है। अगले पॉइंट पे आ जाइए। एग्जाम्पल की बात किए थे बच्चे, एग्जाम्पल आप देख लिए कौन सा है? सिलोप्सिडा, सिलोटम। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल एक ही है, कौन सा? सिलोटम। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं तो हम बात करते हैं लाइकोप्सिडा की बात करेंगे। अगर लाइकोप्सिडा की बात कीजिएगा एक एग्जाम्पल तो आपको याद ही रह जाएगा, लाइकोपोडियम, और दूसरा सेलेजिनेला। दूसरा कौन सा? सेलेजिनेला। अच्छा ये डायग्राम देखिएगा सेलेजिनेला का, लिप्स छोटा है या बड़ा? सर लिप्स तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, और स्टेम क्या कितना ब्रांच दिख रहा है? तो लार्ज स्टेम विथ स्मॉल लिप्स, माइक्रोफिलस या मेगाफिलस। सर आप बोले थे माइक्रो में छोटा और फिलस में लिप्स। अगर छोटे लिप्स हैं, स्टेम बड़े हैं तो टर्म यूज करेंगे क्या? माइक्रोफिलस। सो बात को सुनिएगा, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब मॉसेस। लाइकोप्सिडा को हम लोग टर्म क्या देते हैं? क्लब मॉसेस बोल देते हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लिप्स। बॉडी किसका बना होगा? रूट, स्टेम और लिप्स का बना होगा। और यहाँ पे लिप्स कैसे होंगे? माइक्रोफिलस होंगे।
Generally, they produce cone स्ट्रोबिलाई at the top of stem or branches. जो ब्रांचेस का टॉप मोस्ट रीजन है, यहां पे क्या हो रहा है, स्पोरोफिल का ग्रुप मिल जा रहा है, और ये ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स को क्या बोल लीजिएगा, कोन बोल लीजिएगा या स्ट्रोबिलस बोल लीजिएगा। कोन्स आर एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल। जिस लिप के ऊपर स्पोरेंजिया बना था उसको बोले थे स्पोरोफिल। अब कई सारे स्पोरोफिल एक साथ एग्रीगेट हो गए, और एग्रीगेट करके जो स्ट्रक्चर बना है उसी को क्या बोल देते हैं, कोन बोल देते हैं या स्ट्रोबिलस बोल देते हैं। दो एग्जांपल है, लाइकोपोडियम है और दूसरा कौन सा है, सिलाजिनिला। ये स्टेम दिख रहा है, लिप्स दिख रहा है, और रूट की बात कर लीजिएगा। अगर रूट की बात की है उसके बाद देखिएगा स्टेम से रूट निकल रहा है, तो इस रूट का नाम क्या दे दीजिएगा, एडवेंटिटियस रूट बोल दीजिएगा। अगले पॉइंट पे जाते बच्चे, ये पार्ट हुई किसकी, लाइकोप्सिडा की। अगले कैटेगरी की बात करते हैं, स्पेनोप्सिडा की। अगर स्पेनोप्सिडा की बात कीजिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा उल्टा करके देखने की कोशिश कीजिएगा, तो ये वाला रीजन किसकी तरह दिखता है, हॉर्स के टेल्स की तरह दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्ड हॉर्स टेल्स। बॉडी इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लिप्स। बॉडी की बात कीजिएगा, रूट भी रहेगा, स्टेम भी रहेगा और लिप्स भी रहेगा, है ना। इसके अलावा राइजोम देखने को मिल रहा है या स्केली लिप्स देखने को मिल रहा है। स्टेम इज डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। आप यहां पे स्टेम का एडवांस कैरेक्टर देख सकते हैं, नोड और इंटरनोड साफ साफ देखने को मिलेगा। डन। अगले पॉइंट पे, दे ऑल्सो फॉर्म कोन और स्ट्रोबिलस एट द टॉप ऑफ एरियल स्टेम। जैसे इक्विसेटम की बात कीजिएगा, है ना, इक्विसेटम की बात कीजिएगा, इक्विसेटम में ही आप देख पा रहे हैं जहां से ब्रांचेस निकले हुए हैं, इसको क्या बोल लीजिएगा, नोड बोल लीजिएगा। दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड बोल लीजिएगा। एक बात बस यहां पे हमें कंफ्यूज करता है, सर ये सारे लिप्स निकले हुए हैं यहां पे क्या, जी नहीं, लिप्स नहीं है, ये क्या है, ब्रांचेस हैं। डन। ये स्टेम दिखेगा और ये अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको आप राइजोम बोल लीजिएगा। अगर राइजोम से रूट निकला हुआ है तो कैसा रूट हो जाएगा, एडवेंटिटियस रूट हो जाएगा। डन। तो स्पेनोप्सिडा का एक एग्जांपल हो गया, कौन सा, इक्विसेटम। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे, टेरोप्सिडा की बात कर लेते हैं। टेरोप्सिडा की बात की जगह, तो टेरोप्सिडा को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, फंस के नाम से जाना जाता है। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड राइजोम एंड लार्ज लिप्स। तो लार्ज लिप्स आ गया, मेगाफिलस या माइक्रोफिलस बोल लीजिएगा। सर इसको मेगाफिलस बोल देंगे, मेगाफिलस बोल देते हैं, या मैक्रोफिलस बोल देते हैं। लिप्स आर सर्सिनेटली वेनेटेड। आपको सबसे शुरू में दिखाए थे कि ये जो सर्सिनेट वेनेशन जो लिप्स का है, इसी को आप क्या बोल देते हैं, रेमेंटा। ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका है, टेरोप्सिडा का, फॉन्स का कैरेक्टर है। एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चे। एग्जाम्पल में सबसे पहला आ जाता है एजोला। आपको एजोला के बारे में बताए थे कि एनाबिना एजोला के लिप्स के ऊपर एनाबिना ग्रो करता है। एजोला को अगर पैडी क्रॉप के साथ ग्रो करवाइएगा तो प्रोडक्टिविटी अप्रोक्सीमेट अप टू 50% तक इंक्रीज हो सकता है। एजोला की बात हो गई, इसको एक्वेटिक फंस बोला जाता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट एंड बायोफर्टिलाइजर बोला जाता है। क्यों बायोफर्टिलाइजर, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म है एनाबिना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए। अगला एडियंटम, इसको बोला जाता है मीडियन हेयर फंस या वॉकिंग फंस। ज्यादा नाम इसका फेमस है वॉकिंग फंस के नाम से, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, एडियंटम की बात हो गई, वॉकिंग फंस की बात हो गई, फिर आ जाइएगा In some example of aquatic ferns, sporangia are found on a specialized structure called sporocarp. अब कार्प बर्ड आने लगा। अगर स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है तो आप इस फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम दे दीजिएगा, स्पोरोकार्प। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्वेटिक फंस का एग्जांपल बता दीजिए। मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया कैसा हो जाएगा, एक्वेटिक फंस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आर रिजल्ट ऑफ फॉसिलाइजेशन ऑफ जाइंट फंस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेरिडोफाइट। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एग्जाम्पल टेरोप्सिडा का कौन कौन सा हो गया, एग्जाम्पल टेरोप्सिडा की बात कर लीजिएगा, है ना। तो टेरोप्सिडा का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, कौन कौन सा, एजोला बोल लीजिएगा, एडियंटम बोल लीजिएगा, है ना, साल्विया बोल लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एजोला, एडियंटम, उसके बाद टेरिडियम हो जाएगा, ड्राइप्टेरिक्स हो जाएगा, मार्सिलिया हो जाएगा, टेरिस हो गया, साल्विनिया हो गया। डन। ये बातें हो गई किसके, एग्जाम्पल की, किसका, टेरोप्सिडा। सर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल तो सब में एक एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल याद मैं करवा देता हूँ। पहले तो एजोला याद ही हो गया, एडियंटम भी याद हो गया। 4 एग्जाम्पल टिप पे हो जाएगा, एजोला, एडियंटम, डन। उसके बाद टेरिस एंड ड्राइप्टेरिस, 4 हो गया, एजोला, एडियंटम, टेरिस एंड ड्राइप्टेरिस। कौन कौन सा कट कर देते हैं, एजोला हो गया, एडियंटम हो गया, है ना,
टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया। अब क्या बचा, अगला है कौन सा, मार्सिलिया, साल्विनिया एंड टेरेडियम। डन। एल्सोफिया नहीं याद रखना है, तो ये बोल लीजिएगा टेरेडियम, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। डन। ये सारी बातें हो गई, टेरिडोफाइटिक प्लांट की बात खत्म होती है बच्चे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देता हूँ बच्चे। अगली क्लास में जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बताएंगे और चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप क्या करेंगे, सारे ग्रुप के एग्जाम्पल को बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे, है ना, लिखने की कोशिश करेंगे, खुद से बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इससे एग्जाम्पल आपका याद हो जाए। धन्यवाद बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में।